सो हम्म कॉपी केस में हम हमारी पूरी मतलब जो मेरी ग्रुप था मेरा 5-6 हम्म लोगों का, हम लोग पकड़े हम्म गए थे कॉपी केस में। तब मैं रोया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब मैं रोया था अकेला। एंड आई वाज़ लाइक यार मैं ये क्या कर रहा हूँ? मतलब मैं मार्क्स के लिए लड़ रहा हूँ। स्कूल में मैं कभी मार्क्स के लिए नहीं लड़ा। ठीक है, बहुत सारी हम्म रीजनल पार्टीज़ होती है, तो कौन कांग्रेस के साथ है, कौन मतलब महागठबंधन बना रहे, क्या बना रहे, वो ट्विटर पे ग्राफ्स में बहुत ही प्यारे तरीके से दिख रहा था। कि कौन किसको रीट्वीट या कर रहा है, कौन मतलब एक ट्वीट का सेंटीमेंट कुछ है, उसके नाइस कंप्लीटली ऑपोजिंग ट्वीट का सेंटीमेंट रिप्लाईज में आ रहा है, तो क्या चीज चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो मतलब क्रिस्टल क्लियर था कि रुख बीजेपी के तरफ ही चल रहा है। इंटरव्यू के लिए कोई बुला नहीं रहा है। मेरे को लगा वो दोनों इंटरव्यूअर मेरे मजे ले रहे हैं, वेट करा के फिर 6 बजे बोलेंगे अब जाओ निकलो। और लास्ट में 2 लोगों को बोला था कि आप 2 लोग रुक जाओ, बाकी सारे जाओ एचआर राउंड। तो मैं खुश हो गया, आई एम लाइक एचआर राउंड है, पूछेंगे कहाँ से हो, क्या करना है, ये वो, और फिर खत्म कहानी। हॉस्टल पे आके मैंने दोस्तों को बोल दिया कि लग गई डी शो में, ठीक है। एंड या डी शो इज अ कंपनी विच पेज हाईएस्ट टू द इंटर्न्स। घर पे भी बोल दिया कि लग गई है। सो मैं मेस जा रहा था कोर्सेज अपने खत्म करके दोपहर राइट लंच के लिए। तब दोस्त का कॉल आता है, तूने रिजल्ट देखा, आ गए हैं डी शो के। तो वो हंसने लगा, उसने बोला कि तू कुछ पूजा वूजा करवा ले, जरूरत है तेरे को। I was like, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, सिलेक्ट तो हो ही गया था, सिर्फ नाम आना बाकी था। फिर के देखा सिर्फ एक बंदे का नाम था, मेरा नाम नहीं था। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टू द फर्स्ट ईयर, मैं गया। पहले ही दिन पे जैसे ही मैंने मेरे रूम में एंटर किया, मेरा रूममेट था, वो उसने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड व्हाट आई। और उसके बाद गूगल में प्लेसमेंट लग गई और फिर गोल्ड मेडल मिल गया, और ऐसे ही मतलब काइंड ऑफ कॉलेज का प्रोग्रेशन चलता गया। आउट ऑफ नोवेयर थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। अब ये चीज आई डोंट थिंक लाइव बोलनी, मतलब ऑनलाइन बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट अल्टीमेटली वी स्क्रेप द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट, और हमने शुरू किया ये अहमदाबाद की ई चालान पोर्टल से। बट राइट दिल्ली विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पे भी ये चीज ओपन थी। फिर मैंने मतलब आइडिया ड्रॉप कर दिया था। फिर देन शी गिव मी अ नज वंस अगेन कि आप एक बार देखो तो सही, मतलब 1 महीना ट्राई करो। अ लॉट ऑफ योर फॉलोअर्स फ्रॉम लिंक्डइन विल कन्वर्ट टू ट्विटर। बेसिकली लिंक्डइन इज फॉर करियर एंड प्रोफेशनल रिलेटेड इनसाइट्स, एंड ट्विटर इज कंप्लीटली फॉर शिट पोस्टिंग। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें थी कि मतलब अ पर्सन opens his or her eye after 6 months to pay their e-chalans, वो टाइम डिले कितना है, मतलब we could do a lot of things, पर तब जाके रियल पॉलिसिंग आता उस प्रोजेक्ट के बाद। करेक्ट So we approached करेक्ट Ahmedabad traffic department as well. They were interested, but as government things happen, interesting चीजें कभी ज्यादा pursue हो नहीं पाती है। Today we have with us Anshul Sadaria. He currently works at Google Search, but if you actually look at his profile, he is basically Mr. Curious, an overachiever. But we'll find out all the stories behind the scenes today. Welcome, Anshul, to Take My Breath Away. थैंक्स लॉट फॉर दैट इंट्रोडक्शन। आई मीन ओवर अचीवर तो मैं ज्यादा खुद को बोलूंगा नहीं, बिकॉज लिंक्डइन पे वही ओवर अचीवर वाली ही चीजें जाती है। सो फेलियर वाली काफी सारी स्टोरीज है, मतलब बहुत ज्यादा। Oh, I'd love to talk about those. Yeah, I would just to give some context to our viewers, right? Anshul is being very humble right now. He not just has a like sought after job. He's also has a channel. He also has a big following on LinkedIn as well as Twitter, and has other passions. And yeah, but we definitely would like to talk about the failures, right? Because that is the part, as you said, the things that you learn from, and which is probably not publicized. इतना जर्नी इज ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। या फाइन सही में तो शुरू से शुरू करते हैं। तो बेसिकली ऑल ऑफ अस कॉमन बैकग्राउंड ट्रिपल आईटी, है ना। तो फिर कैसा था जर्नी व्हेन यू एंटर्ड ट्रिपल आईटी, एंड वो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं, राइट। एंड यू ऑल्सो वांट टू प्रूव योर सेल्फ, एंड तो हाउ डिड योर फर्स्ट फ्यू ईयर्स गो, एंड देन इवेंचुअली हाउ डिड इट ऑल लाइन अप? इंटरेस्टिंग इनफ, आई मीन ट्रिपल आईटी से एक स्टेज पहले की बात करते हैं। सो मैंने जेई जस्ट दी थी तब, और एज एनी इंडियन चाइल्ड हैज अ ड्रीम, मेरा ड्रीम था आईआईटी में जाना। और इतना तो पता था कि आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की अपनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। मतलब टॉप 50 इंडिया में आना, इट्स नॉट अ केक वॉक। सो मैकेनिकल में जाने का ड्रीम था पहले से ही। बट पता नहीं मतलब सिचुएशन इस तरह से अरेंज हो गई कि मतलब जेई मेंस बहुत बढ़िया गई थी, अराउंड 130 जितना कुछ रैंक था। और बिट सेट करके एक एग्जाम होती है, बिट्स पिलानी के यप लिए। यप सो उसमें भी टॉप 50 में था मैं, फॉर्चुनेटली। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया कि अब तो चलो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में मस्त एडमिशन मिल रहा है, सारी एनआईटीज में मिल रहा है एडमिशन, और राइट। बिट्स पिलानी में भी मिल रहा है एडमिशन कंप्यूटर साइंस में। अनफॉर्चुनेटली
एडवांस इतनी अच्छी जानी चाहिए थी, उतनी गई नहीं, अराउंड 1000 जितना रैंक आया। सो टॉप 7 आईआईटीज में कंप्यूटर साइंस में कोई स्कोप था नहीं। करेक्ट उसके बाद सो आई वाज लाइक, अब मैकेनिकल को गोली मारते हैं, लेट्स फोकस ऑन कंप्यूटर साइंस, लेट्स गो इनटू एन अननोन जर्नी, बिकॉज कंप्यूटर का सी भी नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना सी प्लस प्लस का सी आता था, ना कंप्यूटर का सी आता था। ठीक है, सो वैसे बैकग्राउंड से आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। और डर बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से पहले से आते हैं। मतलब उन्होंने कंप्यूटर की ओलंपियाड्स क्रैक करी होती है, दे आर अमंग द टॉप 5 इन द कंट्री एंड दे गेट एन एडमिशन ओवर देयर। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड टू द फर्स्ट ईयर, मैं गया। पहले ही दिन पे जैसे ही मैंने मेरे रूम में एंटर किया, मेरा रूममेट था वो, उसने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया था। आई वाज लाइक ओह डैम, ओके। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड व्हाट आई वाज एंटरिंग। ठीक है, सारे के सारे लोग पढ़ाकू, मतलब सामने के रूम में देखो तो कोई जी सॉक की प्रेप कर रहा है पहले ही सेमेस्टर से, मेरा फ्लैट अरे बाप और वो सब कर दिया था। कुछ लोग ऐसे ही अभी, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो मेंटर कर रहे थे थर्ड ईयर के बच्चों को, मतलब दे वर सो लाइक ओजी लेवल। ओके भाई साहब तो ऐसे पीयर प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में मैंने एंटर किया। आई एम लाइक 130 वाले जो जेई रैंक था उसको तो मतलब उसकी सारी हवा निकल जाने वाली है यहाँ पे। बट मतलब इट वाज सरप्राइजिंग, मतलब इट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी जब पहला सेमेस्टर खत्म हुआ और मेरी 10 सीजीपीए थी। ठीक है, मेरे को ऐसे अलग अलग लोगों की कॉल आ रहे कि हमने सुना है कि तेरी 10 सीजीपीए है। मैंने बोला अच्छा, मैंने देखा नहीं था तब। ठीक है, वैसे अच्छा, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। देन आई क्विकली ओपन द पोर्टल एंड इट वाज लाइक 10 सीजीपीए फर्स्ट इन द कॉलेज। एंड देन आई वाज लाइक ये हो नहीं सकता, ये ऐसे कैसे हो गया, मतलब आउट ऑफ ऑल द ओवर अचीवर्स, ओके लेट मी टेल यू, आई वाज नॉट एन ओवर अचीवर इन द कॉलेज। मतलब सारे के सारे लोग बहुत ही फोड़ू थे वहां पे। आउट ऑफ ऑल दोस ओवर अचीवर्स सरप्राइजिंगली मेरी 10 सीजी आ गई थी। और वहां से फिर अनफॉर्चुनेटली एक पीयर प्रेशर सा बन गया खुद के ऊपर, मतलब इट वाज नॉट अ पीयर प्रेशर, सेल्फ प्रेशर था। रेपुटेशन आ गई यार। हाँ, अब रेपुटेशन मतलब बिगड़ना नहीं चाहिए। अब 10 सीजी है, नेक्स्ट सेमेस्टर में 7 सीजी आ गई तो वो नहीं चलेगा। तो मतलब वो काफी ही, फिर मैंने खुद के लिए हैक्टिक कर लिया था सारा एनवायरनमेंट कि मतलब क्लासेस सारी अटेंड करनी है, सारी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए और वो सारी चीजें। उसमें काफी एक्सप्लोरेशन मेरा रुइन हो गया था पहले 1-2 साल। ठीक है, मतलब दूसरे लोगों से मैंने सीखा, जितना भी सीखा मेरे आसपास के लोगों से ही सीखा है। कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा था तो मैंने कोड फोर्सेस कोड शेफ पे अकाउंट बना लिया और फिर मैं भी लग गया उसके अंदर, जस्ट वांटेड टू कॉम्पीट विद देम इन सम वे। ठीक है, कोई वेब डेवलपमेंट कर रहा था तो फिर मैंने भी कोई फ्रेमवर्क सीख लिया, लाइक चलो वेब डेवलपमेंट भी कर लेते हैं। तो वैसे इधर उधर से कुछ सीखा, खुद के इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि मैं मतलब वो एक जेई वाले माहौल से आया था, तो एक कंपटीशन वाला इनबिल्ट था मेरे अंदर, मतलब आई कुड नॉट गेट इट आउट ऑफ माई सेल्फ। थर्ड ईयर में देयर वर चेंज इन सर्कमस्टांसेस। सो एक प्रोफेसर थे पूर्णरंगम कुमार गुरु करके, उनके साथ एक रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो मेरे को तब इंटरेस्ट था काफी ज्यादा सेकंड ईयर के बाद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड ही वाज, मतलब उनकी रेपुटेशन ऐसी थी, ही इज द चिलेस्ट प्रोफेसर यू कैन एवर गेट। ठीक है, आई वाज लाइक इजी ग्रेड भी मिल जाएंगे, 10 सीजी भी मेंटेन हो जाएगी, अच्छे ग्रेड्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट भी प्यार से निकाल देंगे कुछ अच्छा सा। एंड मतलब आई एम वेरी लकी, जो अपॉर्चुनिटीज मेरे को थ्रू आउट द कॉलेज में अलग अलग मिली है ना, मतलब विथ हिम आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू सोशल मीडिया एंड इलेक्शंस। ठीक है, उसका आज तक पे कवर हुआ था हमारा प्रोजेक्ट, लाइक दे केम, देयर एंटायर क्रू केम एंड शॉट अस एंड लाइक डिड सम इंटरव्यू काइंड ऑफ अ थिंग विद द प्रोफेसर एंड अस एज वेल। सो वो काफी एक ओवरवेलमिंग चीज थी फॉर अ बॉय हु इज 20 years old कि अरे यार, मतलब मेरा कोई, मतलब एज सच आई वाज नॉट गेटिंग इंटरव्यूड बट आई वाज ऑन द न्यूज़ चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने सबको बता दिया था कि मैं आने वाला हूँ करके। इट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। और स्टेप बाय स्टेप फिर इंटर्न लगी मेरी एडोबी में, वहाँ पे भी मतलब इट वाज, मतलब नॉट एग्जैक्टली डिसअपॉइंटिंग बट काफी सारे इंटरव्यूज में मैंने पहले फेल हो चुका था मैं ऑलरेडी 4-5 कंपनीज के लिए, तब जाके एडोबी में लगा। और उसमें भी मतलब पता नहीं कैसे ऑन द लास्ट वीक मिरेक्युलसली वी स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, और उसमें पेटेंट लग गई। मतलब ऐसे ऐसे चीजें थी ना, मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट एंड मतलब अपॉर्चुनिटी थी और रिजल्ट भी मिल गया ऑल ऑफ अ सडन। स्टार्स अलाइंड, स्टार्स अलाइन, एग्जैक्टली, मतलब आउट ऑफ नोवेयर काइंड ऑफ, ऐसे ही मतलब कि मस्ती मस्ती कर रहे थे और उसमें ऐसे पेटेंट लग गई। और उसके बाद गूगल में प्लेसमेंट लग गई और फिर गोल्ड मेडल मिल गया, और ऐसे ही मतलब काइंड ऑफ कॉलेज का प्रोग्रेशन चलता गया। आउट ऑफ नोवेयर थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, मतलब
रैंडमली एंड मतलब लोग बोलेंगे हार्ड वर्क था, जो मेरे को ज्यादा लगता नहीं था। अगर मेरे दोस्तों से बात करोगे तो वो बोलेगा उसने जितना घिसा है 4 साल में, इतना अगर कोई और घिस लेता तो भी शायद वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। और मेरे को कुछ ऐसे घिसने वाला ज्यादा एक्सपीरियंस याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स। राइट नाइस राइट नाइस सही है। एक चीज़ जो काफ़ी लोग पूछते हैं, व्हाट इज़ इट अबाउट दीज बिग इंस्टीट्यूशंस जैसे ट्रिपल आई टीज़ हुए या फिर ये टॉप आई आई टीज़ विच मेक्स देम स्टैंड आउट, इट इज़ यूजली योर पीयर ग्रुप। जैसे कि एक होता है कि द सेम थिंग दैट यू स्टेटेड, वेयर इट इज़ बिकॉज ऑफ योर पीयर दैट यू लर्नड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, एंड देन also it is because of them that external pressure remains to learn, to keep growing and so on. And the second thing also, your professor there, जैसे PK, right? We were not fortunate enough to actually take any of his courses. हम 2013 के बैच के थे। अच्छा, हाँ, तो फिर unfortunately we could not, but I've heard a lot about him, and we will certainly talk a little bit about PK later on yeah in the episode. डेफिनेटली। मतलब मेरे पास इतने सारे फनी एनेक्डोट्स हैं उनके रिलेटेड, मतलब हाउ वी स्टार्टेड बॉन्डिंग, और फिर वो भी रिलेशन कहाँ पे कितना स्ट्रांग है। मतलब इट्स अ जर्नी ऑफ इट्स ओन। right, because one thing that I'm curious about, right, जैसे तुम वो बोल रहे थे फर्स्ट सेम में एक ट्रिपल आई टी में, so you got the 10, so after that how did things change? Because एक तो खुद का प्रेशर आ गया, because you're saying कि अब तो खुद को like 10 से तो नीचे नहीं जाना है, but then how did you end up keeping doing it consistently? Because 8 सेमेस्टर तुमको करने पड़ेंगे minimum, है ना, तब जाके तुम्हारा you will end up coming out on top. It's not a thing about a couple of months, it's a Right, journey of years. So was that वो कभी मन में चल रहा था, और you just kept approaching it एक के बाद एक and things happened and you ended up being the gold medalist? मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर में 10 सीजी लगी थी, तब तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 8 सेमेस्टर तक वो मेंटेन हो पाएगी। ठीक है। Right. और जैसे मतलब आपने बताया कि प्रेशर एक खुद का आ चुका था, एंड Hmm. जब एक रियलाइजेशन था कि पीपल आर ऑब्जर्विंग मी नाउ। ठीक है। आई वाज नॉट एन अननोन पर्सन हु वाज स्टडीइंग एट हिज अपनी मस्ती में कुछ भी कर रहा था, वैसा नहीं था। नाउ पीपल वेर ऑब्जर्विंग। क्लास में भी ऐसे मतलब नोट्स लोग मेरे पास मांगते थे, फिर कभी कोई डाउट्स थे एग्जाम में तो लोग मेरे पास पूछने आते थे एग्जाम के एक दिन पहले। सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब वो अटेंशन वाली स्कूल में आदत थी मेरे को काफी ज्यादा। स्कूल में आई वाज काइंड ऑफ एन ओवर अचीवर, लेकिन कॉलेज में ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन फिर वो मतलब धीरे धीरे वो रियलाइजेशन आने लगा। और अगर मैं स्टेप बाय स्टेप ही एक स्लो प्रोग्रेशन की बात करूं तो ईच सेमेस्टर गॉट मोर डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन। ठीक है। कि मतलब सेकेंड सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो 9.7 के अराउंड कुछ आई होगी, आई एम नॉट टू श्योर, बिकॉज वेरी लोएस्ट ग्रेड पॉइंट था 9.5 आठ सेमेस्टर में, एंड हाईएस्ट वाज 10। ठीक है। तो उसके Right. बीच में कहीं पे फ्लक्चुएट होती रही होगी आठों के 8 सेमेस्टर। तो मतलब फिर जैसे जैसे एक एक सेमेस्टर बढ़ता गया, सीजीपीए मेंटेन हो रही थी। आई वाज ऑलमोस्ट द एग्रीगेटेड टॉपर आफ्टर एट द एंड ऑफ ईच सेमेस्टर। तो वो एक माइंड में रियलाइजेशन भी था, और मेरे को ये भी पता था कि जो सेकंड वाला है वो कितना पीछे है। ठीक है। Right. वो रेस की सिचुएशन मेरे को पता थी कि अच्छा चलो इस सेमेस्टर में मान लो 9.3 भी आ जाते और उसके 10 आ जाते, इट्स एन ओके थिंग। मतलब वो बीट नहीं कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस दिमाग में चलती रहती थी। बट एज आई टोल्ड यू, मतलब थर्ड ईयर के बाद से चेंज इन सर्कमस्टांसेस, मैंने बोला एग्जाम्स को जो होना है हुए, मैं अपनी इंटरेस्ट पे फोकस करूंगा, मेरे को जो करना है वो करूंगा। So yeah, ये कैसे है? How did this? Because this is an interesting transition, right? From the point of view of basically competing with one metric that you didn't think about पहले, वो optimize नहीं करना चाहते, but you just happened to नहीं, अब मैं खुद का कुछ करूंगा, या ऐसे खुद के basically interest follow करूंगा। मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड ऑनेस्टली। एक सेकेंड ईयर की एक बात करता हूँ। सो कॉपी केस में हम हमारी पूरी मतलब जो मेरी ग्रुप था, मेरा 5-6 लोगों का, हम लोग पकड़े गए थे कॉपी केस में। और काफी लड़ झगड़ने के बाद फेल के जगह उन्होंने मेरे को एक असाइनमेंट में 0 मार्क्स दिए थे। ठीक है। दे वर फेलिंग मी फॉर दैट सब्जेक्ट, और उसकी जगह मेरे को 0 मार्क्स दे दिए थे थैंकफुली। तब मैं रोया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तब मैं रोया था अकेला रात को। एंड आई वाज लाइक यार मैं ये क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं मार्क्स के लिए लड़ रहा हूँ, स्कूल में मैं कभी मार्क्स के लिए नहीं लड़ा। ठीक है। मैं मार्क्स के लिए लड़ रहा हूँ, मतलब क्या फर्क पड़ जाता। ठीक है। तो फिर मतलब आई वाज लाइक, वो कोर्स मेरे को पसंद भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कोर्स मेरे को पसंद भी नहीं था, उसके लिए मैं रोया। तो मेरे दोस्त बोलते हैं अरे चल यार चाय पीने चलते हैं। तो फिर हम लोग गुरसेत सागर लेक गए थे। तब रात को ट्रिपल आईटी से
चाय पीने के लिए। सो तब उन्होंने मेरे को बोला कि तू एक चीज सोच कि 5 साल के बाद आर यू गोइंग टू रिमेंबर दिस कोर्स, आर यू गोइंग टू रिमेंबर द मार्क्स दैट यू हैव गॉट इन दिस कोर्स, इफ नॉट डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, जो चीजें तेरे को याद रहने वाली है ना, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ योर लाइफ, उसी पे फोकस कर, उसके अलावा की चीजों पे स्ट्रेस मत लिया कर। सो इट्स लाइक अभी ठीक है, कोर्सेज पे स्ट्रेस नहीं लेना है, जो मेरे को पसंद है विच इज गोइंग टू काउंट अल्टीमेटली, वो ही मेरे को याद रहेगा, एंड विच इज द फैक्ट, मतलब मैंने वही चीजें बताई है जो मेरे को याद था, उसके अलावा की चीजें मेरे को याद ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Right, Correct. right. This is something which is like personally me. I have had a different journey through life, but I've come to a similar realization, right? To especially क्योंकि जब बहुत कुछ चल रहा होता है, you learn to prioritize, करेक्ट, and this is a very nice sort of heuristic to prioritize. कि तुम किसके बारे में care करते हो? What will you remember? Correct, correct. Speaking of उसके बाद, so तुमने बोला third year में is when you actually started pivoting towards research, right? How did you get into PK's lab? Like, what do you? सो मेरे को रिसर्च कभी करना नहीं था, ठीक है। आई वॉज ऑलवेज स्केप्टिक अबाउट इट, कि रिसर्च मतलब काइंड ऑफ दिमाग में ऐसी इंप्रेशन थी, इट्स अ स्लो थिंग, रिसर्च टेक्स टाइम, तो उसमें कभी भी कोई इम्पैक्टफुल चीज में लैंड नहीं कर सकता हूँ, ऐसा दिमाग में प्रिजम्पशन था, ठीक है। और ट्रिपल आईटी में ऐसा होता है कि ईदर यू डू एमएस विद ऑनर्स, जहाँ पे रिसर्च करना इंपॉर्टेंट होता है, और यू कैन टेक अप अ बीटीपी प्रोजेक्ट, Right. Correct. तो तब सारे के सारे ऑप्शंस मेरे को बहुत ही बोरिंग लगते थे, जो भी मतलब एक लिस्ट आती थी बीटीपी प्रोजेक्ट्स की हर प्रोफेसर की, और सारे प्रोफेसर्स की अनफॉर्चुनेटली मतलब दे आर लेजेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एज अ किड यू फाइंड इट बोरिंग अ लिटिल बिट, यू नो, रोबोटिक्स लैब में कुछ चल रहा है, यू फाइंड इट लिटिल बिट बोरिंग, फिर कॉग्निटिव लैब में कुछ चल रहा है, यू फाइंड इट लिटिल बिट बोरिंग। लेकिन तब पीके सर का एक प्रोजेक्ट आया विच वाज अबाउट ट्विटर पे सोशल मीडिया का एनालिसिस करना है विद रिस्पेक्ट टू elections. I was like, I was able to connect with that problem statement, to be very honest. दूसरी चीजों मेरे को समझ में नहीं आया था, क्योंकि मैंने कभी यूज ही नहीं की है, राइट? सो आई वाज लाइक एट दैट इंस्टेंट आई वाज लाइक ये तो करना है, मतलब और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था, बीटीपी तो निकालना ही है, तो कोई एक प्रोजेक्ट तो चूज करना ही था मेरे को। Correct. आई वाज लाइक, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया खुद का कि पीके सर कौन है, लिंक्डइन पे देखा, फिर ट्विटर पे देखा, ट्विटर पे आई वाज लाइक ही हैज अ ब्लू टिक, व्हाट द अभी तो चलो एलन भैया ने बांट दिए, उनको पैसे देंगे, लेकिन तब इट यूज्ड टू बी अ मतलब अ नोवेल थिंग कि भाई ब्लू टिक, Right. दिस मैन सीम्स लाइक अ बिग डील। और फिर मैंने दोस्तों को पूछा तो बोले सबसे चिल प्रोफेसर है, अगर इनका बीटीपी प्रोजेक्ट मिल गया तो इसमें ए ग्रेड आना ही आना पक्का है। सो आई वाज लाइक ओके चलो लेट्स ट्राई इट आउट, फिर कन्वर्सेशंस होने लगे एकदम। उनके साथ, एंड या रेस्ट इज हिस्ट्री। Okay, so it's continuing, right? एक तो बढ़िया थे, प्रायोरिटीज तो सही थे प्रोजेक्ट लेने के, अच्छे रहना चाहिए। ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए, ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। प्रेशर अभी भी है वो 10 वाला। हाँ हाँ। So उसके बाद फिर प्रोजेक्ट क्या था, like what were you working on? सो प्रोजेक्ट मतलब काफी ही ओपन एंडेड प्रोजेक्ट था। पहली बात तो देयर वर टू डिमेंशंस, एक तो था इलेक्शंस जो 2019 में लोकसभा वाले आने वाले थे, ठीक है, और दूसरा था सोशल मीडिया पे जो मतलब इट वाज 2019 वाले इलेक्शंस में हमने देखा होगा कि काफी सारे सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा चले थे, मैं भी चौकीदार, और मतलब ये वो मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग ऑन ट्विटर रिलेटेड टू द इलेक्शंस, एंड इफ समवन नोज पीके सर तो उनका सोशल मीडिया के रिलेटेड रिसर्च काफी ज्यादा रहा है थ्रू आउट हिज रिसर्च जर्नी, यू नो। तो यही था, मतलब उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे उनके अंडर, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि तुमको ये प्रोजेक्ट पे काम करना है, मतलब दैट वाज एट दैट मोमेंट, मतलब आई वाज लाइक कि कभी ऐसा रिसर्च का काम तो किया नहीं था, और ट्विटर पे मैं तब था नहीं, मतलब मैं ना लिंक्डइन पे था ना ट्विटर पे था, इंस्टाग्राम पर ही था मैं। सो उसी बहाने ट्विटर शुरू करने का मौका मिला, और धीरे धीरे मतलब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे और काफी सारी नई नई चीजें सीखने को मिल रही थी तब रिसर्च वाली फीलिंग आ नहीं रही थी, इट वाज जस्ट लाइक वन अनदर कोर्स प्रोजेक्ट एट दैट टाइम। और फिर हमने डेटा कलेक्ट किया और उसमें से अलग अलग चीजें हमको मिलने लगी, मतलब काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऐसी थी, हमारे पास डेटा है, उसका क्या करना है वो हमें खुद फिगर आउट करना, मतलब इट वाज नॉट द अदर वे अराउंड जहाँ पे प्रॉब्लम ऑलरेडी दी गई थी और हमें फिर फिगर आउट करना था कैसे इसको सॉल्व करना। That's it. So when you said data था मतलब, so you had tweets which were tagged with political hashtags ऐसा कुछ? हाँ, मतलब हमने हैशटैग से ट्वीट को हम कलेक्ट कर रहे थे, और दूसरे जो भी वेरीफाइड हैंडल्स थे पॉलिटिशियंस के, एमएलएज, एमपीज, उन सब की भी हम कलेक्ट कर रहे थे सारी की सारी ट्वीट्स। सो लाइक दीज वर द टू मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर अस, और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्लीन करना है, बिकॉज इफ समवन हैज सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्वीट, काफी अनऑर्गेनाइज सा होता है, राइट? सो उसको ऑर्गेनाइज करके क्लीन करके स्टोर करना था, उसको इंडेक्स करना था सही तरीके से,
लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल jargon, बट हाँ काफी सारी चीजें लगी थी उस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर उसके ऊपर वी वर लाइक ओके दिस इज द डेटा, और कुछ कुछ चीजें हमने प्लॉट करी कि भाई मोदी जी की ट्वीट्स कितनी बड़ी है व्हेन द इलेक्शंस वर कमिंग क्लोजर, कौन से टॉपिक्स पे वो बात कर रहे हैं, और फिर उन टॉपिक्स के कोरिलेशन में राहुल गांधी क्या रिप्लाई कर रहे हो, उसके क्या थीम रही है। सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब हम ऐसे ऐसे एक अलग अलग डॉट्स ज्वाइन करते गए और अलग अलग थीम्स निकलती गई उसमें, एंड इट वाज फन, इट वाज वेरी फन टू बी वेरी ऑनेस्ट। रिसर्च जैसा फीलिंग ही नहीं है उसमें मेरे को बिल्कुल। So what मैं are क्यूरियस the हूँ, हाँ एग्जैक्टली, fun yeah, things? what was Which are the the parts that you remember from it? टू बी inferences मतलब क्या इतना थे? ज्यादा याद नहीं है, बट एक चीज था जब मैं भी चौकीदार वाला कैंपेन आया था, तो उसके थोड़े टाइम के बाद कांग्रेस वालों ने लॉन्च किया था चौकीदार चोर है। if you guys remember, you know, तो तब हमने देखा था कि हमारे पास सारे ही एनोटेटेड डेटा थे कि ये पॉलिटिशियंस इस पार्टी के हैं, ये पॉलिटिशियंस इंडिपेंडेंट है एंड सो ऑन। तो ट्रैफिक कैसे स्पाइक अप एंड डाउन कर रहा था, मतलब वो जो बैंटर चल रहा था दोनों पार्टीज के बीच में, और उसके साथ साथ कौन सी पार्टी किसके साथ अलाइंड है। ठीक है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज होती है, तो कौन कांग्रेस के साथ है, कौन मतलब महागठबंधन बना रहे, क्या बना रहे, वो ट्विटर पे ग्राफ्स में बहुत ही प्यारे तरीके से दिख रहा था हमको कि कौन किसको रीट्वीट Yeah, कर रहा है, कौन मतलब एक ट्वीट का सेंटीमेंट कुछ है, उसके nice. कंप्लीटली ऑपोजिंग ट्वीट का सेंटीमेंट रिप्लाईज में आ रहा है, तो क्या चीज चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, वो मतलब क्रिस्टल क्लियर था कि रुख बीजेपी के तरफ ही चल रहा है। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू सी फ्रॉम द ग्राफ्स कि हाँ भाई ये तो दिख रहा है हमको। Based on just the tweet activity, like even though officially now ये implicit relations मिल रहे हैं, है ना, graph में based on the हाँ मतलब activity. तब ऐसा ऑब्वियसली वी कुड नॉट कमेंट कि हाँ भाई बीजेपी जीतने वाली है, बिकॉज इट कुड बैकफायर, बट व्हेन वी लुक एट इट इन रेट्रोस्पेक्टिव दिख रहा था कि हाँ मतलब देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस एट दैट टाइम। Yeah, that's basically the power of social media, right? You can infer these implicit relations and alliances, potential alliances. I'm before just they're announced. wondering, has this been back tested? No, we या never backtested it. We forgot the अच्छा। elections after that project. But we had the data. We had the data. So around 2020 में हमने एक research paper publish किया था, which talked about the bots on social media, especially Twitter. So the bots से जो misinformation spread होती है, उसके बारे में हमने analysis किया था कि कितने हद तक क्या influence हुए हैं लोगों के thoughts. So that was a good research work. मतलब that was actual research work that I did in 2020 सही। finally. वेरी नाइस, क्योंकि द रीजन आई आस्क इज 8 महीनों में इलेक्शन आ रहा है, 6-8 महीने में फिर से तो फिर I think PK सर वापस कुछ तो चलाओ। होगा thought. I am not too sure, लेकिन PK सर ने कुछ तो सोच के रखा होगा कि इस बार कुछ अलग तड़का करना है। So, but then, तो ये हमने बताया कि like this was covered by the news Tak. outlets, right? आज तक आया था. So, what was it like? What was the view that they were projecting when they're covering it? Because they are not neutral. It's very Right. obvious from there. What was the view that they were projecting? So मतलब व्यूज में भी ऐसा था कि जो फैक्ट्स थे दे वर स्ट्रांगली बैकिंग बीजेपी, मतलब जो मेंशंस हो रहे थे नरेंद्र मोदी के वो भी काफी ज्यादा थे, मल्टीफोल्ड थे राहुल गांधी के कंपैरिजन में। सो हमने तो सिर्फ उनको डेटा प्रोवाइड किया था, जो हमने ग्राफ्स और सारी चीजें बनाई थी वो उनको प्रोवाइड किया था। अब उन्होंने उसको काइंड ऑफ फैक्चुअल तरीके से बोला था, बट यू ऑब्वियसली नो लाइक व्हेन इट इज आज तक इट्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एसोसिएटेड विद बीजेपी काइंड ऑफ। सो वो वाली चीज मतलब मैंने टू बी ऑनेस्ट मेरी स्निपेट के अलावा उनका पूरा वो न्यूज पढ़ा देखा नहीं था कि उन्होंने कैसे उसको कवर किया था। मैंने तो सिर्फ मेरी वाली स्निपेट देखी, आई वाज लाइक ओके हो गया बंद। न्यूज़ पे टीवी पे आ गए, बस हो गया हमारा फेम। Nice. I'm just wondering if this kind of information goes to somebody like NDTV या opposing party sort of favoring news channels, तो कैसे pinch? How would they kind So of I have a spin it? question here, right? Because I'm thinking about it. You basically inferred relations using the parties के tweets, है ना? तुम्हारे पास party के tweets के access है, and then you inferred like who are the ones retweeting whose tweets, and you inferred the alliances between them. Correct. Can a similar thing be done with the? I mean, I guess it would extend to even the news channels also, right? If you had that, you could infer the way they're leaning based on could that. have done, I'm not sure. हाँ बट लेकिन कर सकते हैं, मतलब ये अल्टीमेटली इट्स अ ग्राफ, ठीक है, देयर आर कनेक्शंस बेस्ड ऑन रीट्वीट्स, लाइक्स, कमेंट्स एंड द सेंटिमेंट्स। तो मतलब डेफिनेटली हो तो सकता ही है, मतलब दिस कैन बी अ थ्रेड ऑफ वर्क एज वेल। Yeah, because कि मतलब बायसेस इन इंडियन न्यूज़ काइंड ऑफ बायसेस कैसे हैं वो दिख सकता है। social media is I think
जो लोग देखते हैं वो स्पेसिफिक चैनल्स they already know the biases. Obviously. I mean, if someone is a pro BJP person, they are going to watch a particular channel Watch- only. correct. Hmm, Correct. hmm. Correct. ठीक है, before we get banned for over politicizing things, तो चलते आगे की I have, तरफ. I, So I have one question about this, right? So this is not the political one, but your work, so did this, like, can such a work be published? I'm curious about it because it is inherently colored. And did you guys try to publish, and did you We face did any try to resistance? publish the data analytics part, but we had some blogs. मतलब PK sir had his own blog, IIIT.ac.in. उसमें पूरा जो हम लोग सारे ही एनालिसिस कर रहे थे, सारे के सारे they are published and they are still stored right now. Right. So वो हम ब्लॉग के फॉर्म में पब्लिश करते थे. उसका रिसर्च मतलब अल्टीमेटली रिसर्च नीड्स टू बी समथिंग नॉवेल. ठीक है, तो या तो हम कोई अलग ग्राफ एनालिसिस का फ्रेमवर्क बना के बायसेस फाइंड आउट करे, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड फाइंड आउट करे, जो हमने किया था. मतलब नॉट एग्जैक्टली द थिंग, बट हाउ बॉट्स स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, उस पर हमने कुछ रिसर्च वर्क किया था. बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट कलर इट एज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस. इट्स गोइंग टू बी पार्टी ए एंड पार्टी बी ओवर देयर. Anonymize the data essentially. Also, as a university, I don't think you can project having political views, especially I think being some university like IIIT. Yeah. Maybe without taking names, दूसरे वाले university they take sides, but again, at the risk of What- being banned, आगे बढ़ते Yeah. हैं. What IIIT, man? We are IIT Hyderabad. You know, this is anecdote. हाँ, right. अगर कुछ दिक्कत आती है तो हम IIT हैदराबाद बन जाएंगे खुद ही. अरे हर जगह पे वो बेच पड़ा, हर जगह पे बैड ग्रो. इवन देयर वाज सम न्यूज़ आर्टिकल आल्सो, आई रिमेंबर, कोई तो अपने IIIT के ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से कोई डाला था, एकदम बड़ा चौड़ा, आई थिंक ICPC वाला कुछ था शायद, पूरा एकदम बड़ा चौड़ा आर्टिकल आ गया एंड उसमें उन्होंने IIT हैदराबाद लग गया. भी था, और हमारा जो ट्रैफिक चलान्स वाला न्यूज़ कवरेज था उसमें भी उन लोगों ने IIT हैदराबाद लिख दिया था. And अरे ये तो न्यूज़ कवरेज है, मेरे को पता है, मेरा बैचमेट था, आई एम टेलिंग यू, लिटरल बैचमेट हु स्टडीड इन IIIT, उसके घर से एक दिन आया था पैकेज, वो भी 3rd ईयर की बात है, पैकेज पे IIT हैदराबाद लिखा था. उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कौन सी कॉलेज में. क्या बता रखा है तूने घर पे? घर वाले सबको बताया जा रहा है हमारा लड़का तो IITian है. Yeah. So you basically touched upon this, है ना, वो traffic challans वाला. तो this project of yours was in BTP और traffic चालान कैसे? How did you come across that one? नहीं, I was saying some context because I don't know about this project. थोड़ा वो भी. हमें electives लेने होते हैं in the last 2 years. ठीक है, related to our course that we have chosen. Correct. So computer science में big data and policing करके कोर्स था PK सर का. And obviously मतलब PK सर का कोई elective होगा तो मैं लूंगा ही. That was an implicit thing at that time. So वो कोर्स हमने ले रखा था और उसमें कुछ obviously like related to policing and big data, उसके एग्रीगेशन में, उसके इंटरसेक्शन में कोई प्रोजेक्ट हमको खुद चूज करना था फॉर मेजर प्रोजेक्ट. ठीक है, सो अब हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे कि क्या क्या प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज अ वेरी वेग डोमेन. क्योंकि पॉलिसिंग में ज्यादा कोई एक्टिविटी हमने कॉलेज के टाइम में नहीं सुनी होती है कि उसके रिलेटेड कोई गवर्नेंस के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा कुछ. सो एक दिन मैं घर पे बैठा था, ऐसे मेरे पापा से बात हो रही थी. सो पापा वाज लाइक वो 6 ई चलान आ गया ना, प्लीज यार वो भर देना, क्योंकि अगर 7वां आएगा तो ज्यादा चलान की अमाउंट बढ़ जाएगी. Right. So I was like, पापा 6 ई चलान आ गए, पहले में ही बता देते तो मतलब बाकी के चलान्स की अमाउंट भी कम हो जाती. फिर तब मेरे को दिमाग में अचानक से चमका कि फॉर माय फादर द थ्रेशोल्ड वाज गेटिंग 6 ई चलान्स. तब जाके उनका यूजर बिहेवियर चेंज हुआ एंड ही वाज लाइक लेट्स पे इट नाउ. ठीक है, सो आई थॉट अबाउट इट एज अ फील्ड ऑफ वर्क विच वी कैन डू. कि मतलब आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द यूजर बिहेवियर, कि मतलब साइकोलॉजी क्या होती है इंसान की व्हेन दे आर गेटिंग सम ई चलान. फॉर एग्जांपल मेरे को कोई ओवर स्पीडिंग का ई चलान लगा है, ठीक है, सो हाउ मेनी ई चलान्स डज इट टेक फॉर मी टू स्टॉप ओवर स्पीडिंग अल्टीमेटली. मतलब उसको एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं जिसको क्रिमिनल रेसिडिविज्म बोलते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कमिट द क्राइम अगेन. ठीक है, नाउ ट्रैफिक वायलेशंस आर नॉट अ क्राइम फर्स्ट ऑफ ऑल. So we wanted to extend the criminal recidivism to traffic violations as well. So वहां से वो थॉट शुरू हुआ था हमारा कि इसको भी हम कर सकते हैं. और वहां से हमने अलग अलग टाइप के एनालिसिस किए वापस, कि हमारे पास 3 डेटा पॉइंट्स थे. एक तो था लोकेशन, ज्योग्राफी थी हमारे पास, एक था टाइम वाला डिमेंशन, और एक था द टाइप ऑफ ट्रैफिक वायलेशंस. सो इन तीनों चीज को लेके हमने एनोनिमाइज कर दिया पहले डेटा को, एंड
अब ये चीज आई डोंट थिंक लाइव बोलनी मतलब ऑनलाइन बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, बट अल्टीमेटली वी स्क्रेप द डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट वेबसाइट्स। हमने जो सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है, और हमने शुरू किया ये अहमदाबाद की ई चालान पोर्टल से, ठीक है। तो अच्छा वहां पे इफ यू जस्ट टाइपिंग द व्हीकल नंबर, ठीक है, GJ01AA1111, तो उसके जो भी हिस्ट्री है वो सब दिख जाती है कि कितने वायलेशंस किए थे, क्या अमाउंट है, कहाँ पे किया था, एंड ऑल ऑफ दैट। तो वैसे हमने ब्रूट फोर्स लगा कि जितने भी परम्यूटेशन पॉसिबल थे उसमें डेटा निकाल दिया, ठीक है। चलो, this is also an eye opener for government websites. Improve करो अपना infrastructure. मतलब हैदराबाद में उसमें कैप्चा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर देयर, ठीक Right. है, व्हिच मेड इट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू स्क्रैप द डेटा, सो वी डिडंट कंसीडर इट। बट Right. दिल्ली व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पे भी ये चीज ओपन थी। लेकिन That's दिल्ली में इशू ये है कि बहुत सारे आरटीओज है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है। Right. So we could not collect entire data. We could collect only a subset. But we could present a difference between tier 1 metro cities and tier 2 metro cities. तो वो हमने फिर BTV प्रोजेक्ट में उस चीज को कवर करी थी, और फिर उसको रिसर्च पेपर में भी कन्वर्ट कर दिया था हमने फाइनली जाके। Nice, nice. So this was basically to understand an analysis of how many challans you like a person needs to change their behavior, right? Something like that. This is just one of the thoughts that we worked on, but उसके अलावा भी काफी सारी चीजें थी कि मतलब कितना टाइम लगता है एक इंसान को, मतलब a person opens his or her eye after 6 months to pay their e-challans, वो टाइम डिले कितना है उस पे भी कुछ एनालिसिस की थी। फिर कितने अमाउंट के एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसके बाद वो पे करते हैं। फिर व्हाट आर दी हॉटस्पॉट्स इन बोथ द सिटीज जहाँ पर्टिकुलर टाइप का ट्रैफिक वायलेशन होता है, ठीक है। तो वो सारे अलग अलग चीजें हमने कवर करी थी, और उसके बाद हमने सोचा कि कैन वी शेयर दिस विद द ट्रैफिक पीपल, आई मीन द ट्रैफिक डिपार्टमेंट, दिस कैन हेल्प देम। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली का कोई एरिया है वेयर वी नो ओवर स्पीडिंग हैपेंस, ठीक है, तो वहां पे हम होर्डिंग्स उस टाइप के लगा दे कि भाई स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, या फिर वी कैन जस्ट सेंड देम अ मैसेज दैट हे यू आर Targeted एंटरिंग basically. स्पीड, हाँ, स्पीड रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मेक श्योर कि आपकी स्पीड इससे कम हो। मतलब वी कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर तब जाके रियल पॉलिसिंग आता उस प्रोजेक्ट के बाद। Correct, सो वी अप्रोच अहमदाबाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट एज वेल, दे वर इंटरेस्टेड, बट एज गवर्नमेंट थिंग्स हैपन, इंटरेस्टिंग चीजें कभी ज्यादा परस्यू हो नहीं पाती है। So yeah, after that conversation, nothing happened. But we were approached by the media hubs. I think Times of India, yeah, matlab, there are still, matlab, if you just Google search my name, so there are some news articles related to that particular project as well. Nice. I'm wondering, इसमें कोई interesting inferences that you can share, say with respect to 3 साल के perhaps- बाद honestly याद नहीं है मेरे को, अच्छा। but yeah, the research paper is public, हाँ। obviously. एक चीज तो पता चल ही गया ना, ये तो वेबसाइट पे जाके स्क्रैप कर सकते हो। वो तो है। तो बहुत हाई रिस्क है मैन। Dude, I am surprised the website was stable. It is My kind of a experience privacy with government, violation ultimately. yeah, it is a privacy violation, and not just that. Like Yes, my experience with government websites has been like they crash after a certain number of even requests. मेरे को जो सबसे अच्छी गवर्नमेंट की वेबसाइट लगती है दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट। इट क्रैशेस इन द लास्ट वीक डेफिनेटली, बट ऑब्वियसली ट्रैफिक के मतलब ज्यादा होता है तो इट इज मेंट टू क्रैश, बट दे हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। नहीं, उस पे एनालिसिस करो, मैं बोलता हूँ कि how many people start filing after how long, कितना अमाउंट होने के बाद फाइल करते हैं। इस पे चला हो नहीं बिग डेटा वाला। Correct. This is interesting though, especially the part about the like once you have that, so that's the power or beauty of the data, right? At least being a data scientist, I can appreciate it. This identifying those hotspots where the correlation of location and the actual offense itself. Only then, once you know the problems, then you can take corrective actions, right? मतलब कुछ मेरे को अभी अचानक से याद आ रही, कुछ इनसाइट्स ऐसी थी कि अहमदाबाद में रथ यात्रा का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होता है। मतलब जगन्नाथ टेम्पल से वो चैरियट निकलता है जगन्नाथ जी का, तो तब बंदोबस्त में ट्रैफिक पुलिस वाली ज्यादा होती है, तो तब जो ट्रैफिक वायलेशंस डिटेक्ट हुए थे ना उसमें काफी ही सडन ड्रॉप आ गया था। एंड सेम थिंग दिवाली के पहले काफी ज्यादा स्पाइक कर गई थी, क्योंकि मतलब छुट्टियां आती है और उनका कुछ कोटा वोटा जैसी चीज भी होती है कि भाई इतने चालान काटने ही है। तो दोज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल इनसाइट्स ऑन अ टेम्पोरल एक्सिस एज वेल। सो ऐसी इनसाइट्स थी काफी ज्यादा। Yeah. बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज immediately the moment you said कि दिवाली के टाइम पे स्पाइक होता है कोटा एंड ऑल दिस, सो इफ यू कैन एक्सट्रापोलेट इट कैन बी इवन यूज्ड टू स्टॉप करप्शन अप टू एन एक्सटेंट, है ना। पता है कि इस टाइम पे कुछ वैसे वाला चीज है, तो if somebody ends up working on system.
हाँ इट एग्जैक्टली कम्स फ्रॉम द सुप्रीम टॉप, इट कम्स फ्रॉम द हाँ टॉप। आई डोंट थिंक मतलब उसको कहाँ पे अगर मोदी जी खुद आके अहमदाबाद में आके उसको रोके तो हो सकता है, बाकी इट कम्स फ्रॉम अ वेरी हाई लेवल आई थिंक। yeah correct yeah makes sense. I mean of course government policy is required, वरना तो Hmm. एज एन इंडिविजुअल और एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ओनली सो मच यू कैन डू. तुम सिर्फ डेटा दिखा सकते हो एट बेस्ट न्यूज़ चैनल्स या मीडिया को यू कैन पुट इट No, आउट. but I can see good applications also, right? Things like which can make it. There's a limited manpower is something that many of the government departments suffer from, and Yeah. usme if you build a system where you can at least you can identify these trends on a real time basis, right? Once you have the system, then In you will have the advance. data flowing in. Yeah, you can predict trends, and then you can deploy your forces accordingly, right? If there's a traffic policeman, okay, you might know that you have only a limited. It's an optimization problem after that. You deploy them to the areas जहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकता है possible, right? So I think that's a system that I'm not sure if that is already there. It might already be there. I know that To some extent it'll be there. To some extent I'm sure it's there. But even so one of the surprising stats which was there, right, which was a recent article जो मैं पढ़ रहा था. I mean recent नहीं, कुछ महीने पहले था, but जब तुमने दिल्ली की बात की तुम याद आ गया, तो it was that I think the Delhi comes in I think one of the top cities worldwide with the maximum number of surveillance cameras, and all of them have been set up for traffic case. At least that is the reasoning rationale given. But yeah, surprisingly there's a lot of data that is flowing in. Yeah. I mean, Delhi, although I'm surprised any kind of violation happens over there anymore, the reason being अब उन्होंने city के अंदर 50 kilometers per hour का limit बना दिया है. तो and there are just so many, I mean there are only few places in certain highways where you can exceed that, but 50 के नीचे रहना बहुत ही मुश्किल है. Like you consciously try करके देखो तो बहुत ही हाँ मुश्किल मतलब है. अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द रोड इज एम्प्टी, Correct. राइट? मतलब ट्रैफिक में तो तुम वैसे ही क्रॉस नहीं कर पाने वाले. Yeah. हाँ. No, but then what are the consequences, right? See, rule wise, yes, there is a rule कि तुम 50 के ऊपर नहीं जा सकते, but what are the consequences? वो Essentially, ज़्यादा it's a है bit ना. of, no, it's Do they delay you enough? Simple, right? it's a bit frustrating, to be honest. It's a bit frustrating. No. It's a bit frustrating, but I'm saying, what is the penalty for it to be frustrating? The penalty has to be worth it, right? Penalty is I think significant. कैसे $1,000-$2,000 ऐसा कुछ है. Is it आई थिंक enforced? 20,000 में ही है वो तो. हाँ. काफी Is it काफी. I enforced? know, like it is very much enforced. So I was there with my brother-in-law and sister-in-law, and my sister-in-law was constantly looking at the meter कि पिछले हफ्ते ही चलान कटा है, 50 के नीचे जाओ. पीछे से ड्राइविंग चल रही थी basically. Moving on, तो you had अभी basically your third year, fourth year के stage में हम पहुंच चुके हैं, and internship का you had touched upon that कि Adobe में finally you got in. One thing that you had mentioned कि काफ़ी सारे attempts हुए जहाँ पर you could not get through, and then eventually you got into Adobe. So I'm curious to know कि perhaps later you might have introspected कि what went wrong, है ना? Right. So is there anything that you kind of want to share that perhaps might help people who are going through that right now? And I would like to rephrase it, what also went right, because it's also from the mistakes that you learn. Correct. I mean उसका right तो मेरे को placement में जाके दिखा था. But yeah, let's touch upon the internship story over here. So one of the first few companies was Google, और तब मतलब coding round तो मेरे clear हो रहे थे. Like just to extend the story, coding rounds clear हो रहे थे. Interviews में कुछ मैं miss out कर रहा था. मतलब I was performing badly in the interview somehow, which was not coming to my attention. So coding round almost सारी companies के clear हो गए थे जो Adobe से पहले आई थी. So Google का हुआ, इंटरव्यूज भी अच्छे गए थे, somehow didn't get selected. फिर Indeed करके एक कंपनी है, जॉब सर्च कंपनी, उसमें भी क्लियर हुए थे इंटरव्यू didn't go well. उसमें तो I accept my mistake. Interview I got nervous seeing a non-Indian person interviewing me for the first time. I got nervous and messed it up badly. फिर अल्फा ग्रैब करके एक फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, मीडियम फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी. Correct. सो वहाँ पे भी हो गया था. वहाँ पे लास्ट राउंड में भी मतलब आई जस्ट मिस्ड आउट फ्रॉम द लास्ट राउंड. एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है डीशो की. ठीक है, कोडिंग राउंड क्लियर हो गए थे, इंटरव्यू दिए तीनों, और उसमें सेकंड इंटरव्यू थोड़ा सा फनी सा था. फर्स्ट इंटरव्यू वेंट फाइन, लेकिन सेकंड इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा लड़ गया था इंटरव्यूअर्स के साथ. तो क्वेश्चन उन्होंने मेरे को ऐसा पूछा था, और 2 इंटरव्यूअर्स थे वहाँ पे, मतलब पैनल होती थी. तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आर सेमाफोर्स एंड म्यूटेक्स द सेम थिंग. तो मैंने बोला कि दे आर सेम एंड दे आर नॉट सेम एज वेल.
फिर उन्होंने बोला एम्फसाइज मतलब एलेबोरेट अपॉन इट। Elaborate. Right. हाँ, तो मैंने एग्जांपल्स दी उनको कि मतलब कौन से तरीके से वो दोनों सेम है, कि मतलब दे ट्राई टू सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम। और सेमाफोर्स को मतलब म्यूटेक्स इज 0 and 1 सेमाफोर्स यू कैन कंसीडर एन म्यूटेक्स काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने उनको एग्जांपल्स दिए एंड देन दे वर लाइक यू नीड टू चूज वन साइड, आर दे सेम और आर दे डिफरेंट। मैंने बोला आई कांट चूज वन साइड, आई ऑलरेडी गिव माय एक्सप्लेनेशन क्यों ये सेम है और क्यों ये डिफरेंट है। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू चूज वन साइड? फिर कुछ मतलब they both were discussing with each other something and मतलब they asked a few more questions and then they asked me to leave. I was like अब तो चलो मैं कैब बुक करा ही लेता हूँ और वापस चलते हैं ट्रिपल आईटी। और वो इन कैंपस थी, मतलब डीशो की ऑफिस भी हैदराबाद में ही है। So Right, I right. went there at 8 a.m. in the morning. Then they asked me to wait. Okay. लगभग 12 से 1 बज गए थे। They asked me to wait. I waited till 4 p.m. over there. इंटरव्यू के लिए कोई बुला नहीं रहा है। मेरे को लगा वो दोनों इंटरव्यूअर मेरे मजे ले रहे हैं, वेट करा के फिर 6 बजे बोलेंगे अब जाओ ना। लेकिन फिर 5 बजे के अराउंड थर्ड इंटरव्यू हुआ, वो भी सही सा गया। और लास्ट में 2 लोगों को बोला था कि आप 2 लोग रुक जाओ, बाकी सारे जाओ एचआर राउंड के लिए। अब 2 लोगों में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 2 में से किसी एक को ही चूज करेंगे। तो मैं खुश हो गया, आई एम लाइक एचआर राउंड है, पूछेंगे कहाँ से हो, क्या करना है, ये वो, और फिर खत्म कहानी। ठीक है। एचआर राउंड में टिपिकली कुछ था नहीं, मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, तुम क्या पढ़ते हो, क्या करना चाहते हो, एंड ऑल ऑफ दोस टिपिकल स्टफ व्हिच इज नॉन टेक्निकल, कंप्लीटली नॉन टेक्निकल। और घर पे आके घर पे नहीं सॉरी हॉस्टल पे आके मैंने दोस्तों को बोल दिया कि लग गई डीशो में। ठीक है। एंड Yeah. डीशो इज अ कंपनी व्हिच पेज हाईएस्ट टू द इंटर्न्स। ठीक है, 1.5 लाख का स्टाइपेंड था उनका पर मंथ, जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद में तब इट वाज द हाईएस्ट। ठीक है। घर पे भी बोल दिया कि लग गई है, सो पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी। और मेरे को एक्चुअली तब फिनटेक में जाने का थोड़ा सा क्रेज था। आई वांटेड टू गो टू फिनटेक बिकॉज आई एम अ फाइनेंस पर्सन एज वेल। आई एम क्यूरियस अबाउट फाइनेंस एंड आई वाज ऑब्वियसली अ टेक पर्सन। फिर दूसरे दिन मैं रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए थे अभी ऑफिशियली, फेसबुक के ग्रुप में हमारा अनाउंस होते रिजल्ट। सो मैं मेस जा रहा था कोर्सेज अपने खत्म करके दोपहर को Right. लंच के लिए। तब दोस्त का कॉल आता है, तूने रिजल्ट देखा, आ गए हैं डीशो के। मैंने बोला नहीं देखा, अभी देखता हूँ। तो वो हंसने लगा, उसने बोला कि तू कुछ पूजा वूजा करवा ले, जरूरत है तेरे को, मतलब नजर वजर उतरवा ले। कैसा क्यों बोल रहा है, सिलेक्ट तो हो ही गया था, सिर्फ नाम आना बाकी था। फिर के देखा सिर्फ एक बंदे का नाम था, मेरा नाम नहीं था। और सबको पता था कि मैंने काइंड ऑफ कमिट कर चुका हूँ कि आई हैव गॉट सिलेक्टेड। तो मैं यहाँ वहाँ ऐसे देख रहा हूँ, कोई मेरे को ऐसे देख के काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग सी मोमेंट थी वो मेरे लिए। तब मैं 3 दिन तक मेरे हॉस्टल रूम से बाहर नहीं निकला था। आई वाज काइंड ऑफ इन अ डिप्रेस्ड सिचुएशन कि यार इंटरव्यूज क्यों नहीं निकल रहे, मतलब हाउ कैन अ पर्सन मेस अप एचआर इंटरव्यू, एचआर राउंड। ठीक है। सो तब इट वाज वेरी डिफिकल्ट मोमेंट। अभी हंसी मजाक में हम ऐसे हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, बट दैट वाज नॉट द केस एट दैट टाइम। तब दोस्तों ने बोला यार कोई नहीं, कुछ नहीं तो कोई नहीं, मतलब इतनी सारी कंपनीज आनी बाकी है, एडोबी बाकी है, माइक्रोसॉफ्ट बाकी है, काफी अच्छी कंपनीज बाकी है, हो जाएगा। और फिर जाके एडोबी में हो गया। एंड मतलब एडोबी की भी अगर मैं मतलब तब मेरे को पता नहीं था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता नहीं था क्यों सिलेक्शन हो गया और क्यों दूसरे कंपनीज में रिजेक्शन हुआ। आई हैड नो क्लू अबाउट इट। ठीक है। करेक्ट। एडोबी में भी हो गया फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, मतलब आई डोंट नो ऑनेस्टली। एंड फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी सीजीपीए अच्छी है, सो डू यू वांट टू टेक अप रिसर्च इंटर्नशिप। ठीक है। तो वो यूजुअली मैंने ये मतलब बाद में को पता चला कि जो भी कॉलेज के टॉपर्स होते हैं ना, दे काइंड ऑफ हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम फॉर रिसर्च इंटर्न रोल। ठीक है। सारे आईआईटीज का भी सेम सिचुएशन था, मतलब दे गिव अ प्रायोरिटी टू हायर सीजीपीए फोक्स फॉर दिस इंटर्नशिप। तो तब मैंने बोल दिया नहीं यार, रिसर्च का तो कुछ ज्यादा मन नहीं है, तो अपन प्रोडक्ट इंटर्न पर ही फोकस करते हैं। फिर एडोबी नोएडा में मिली थी। ठीक है। 6 से 7 लोग सिलेक्ट हुए थे मेरी कॉलेज में, सबको बैंगलोर मिली, मेरे को अकेले को नोएडा मिली थी। I was like, wow, what is this man? मतलब मेरे सारे के सारे दोस्त पूजा करने का टाइम आ गया फिर से। हाँ, वापस पूजा करने का टाइम आ गया। और नोएडा से मैं कभी एनसीआर में रहा नहीं था। ठीक है। तो मेरी थिंकिंग फट रही थी काइंड ऑफ कि नोएडा में अकेला कोई दोस्त नहीं है, कैसे मैनेज करूंगा मैं। और बंदे ने ऑलरेडी एनालिसिस निकाल दिए थे दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक के तो ठीक है, ट्रैफिक के तो तब नहीं निकले थे, वो तो 4th ईयर में आए थे ट्रैफिक वाले। बट क्राइम वाला तो एनालिसिस ऑलरेडी हो चुका था। मतलब दिल्ली का काइंड ऑफ पोस्टमार्टम उस चीज में हो चुका है कि दिन दहाड़े गोली चल जाती है, लूट जाते हैं, चाकू वाकू मार देते हैं। तो हाल इज लाइक नोएडा तो गेम ओवर है फिर। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब काफी ही सही एक्सपीरियंस था। मैं रात को लेट नाइट भी जाता था खाने पीने, और दोस्त भी बन गए थे वहाँ पे कई सारे।
तो कभी कोई इश्यू नहीं हुआ फॉर्चुनेटली टाइम लेने के इंटर्न में। राइट राइट बट अब आते हैं एडोबी के अंदर फर्स्ट डे, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट है, कौन मैनेजर है, कुछ पता नहीं था। मैनेजर आए, उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, मैंने पूछा उनको कि आप कितने टाइम से एडोबी में हो। उन्होंने मेरे को बोला 1998 से, एंड दैट वाज माय बर्थ ईयर। He started working at Adobe when I was born, and he hadn't left Adobe. So Adobe was Right. kind My of God. in his blood at that time. ठीक राइट है, राइट पूरी कुंडली उनको पता होगी Adobe के कोड बेस की, कहाँ पे क्या है और सारी चीजें। तो मैं थोड़ा सा इम्पोस्टर सिंड्रोम आ गया कि भाई मतलब कोई बंदा 20 साल से कोडिंग कर रहा है, हाउ एम आई गोइंग टू रिपोर्ट टू हिम। और वो पहला कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी था मेरा, राइट राइट। सो काइंड ऑफ ओवरवेल्म्ड हो गया। और फिर उन्होंने बोला रिसर्च प्रोजेक्ट, मतलब आवर गोल इज टू पब्लिश अ पेटेंट। मैंने बोला यार मैंने बोला था एक्सप्लिसिटली कि रिसर्च इंटर्न नहीं करनी है, फिर प्रोडक्ट इंटर्न के नाम पे रिसर्च टीम में लगा दिया मेरे को। एंड देन आई काइंड ऑफ, मतलब 1-2 हफ्ते के लिए मैं काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड सा था वहां पे, क्योंकि मेरे को डीप लर्निंग आती नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मशीन लर्निंग आती थी बट डीप लर्निंग वाज अ डिफरेंट बीस्ट, और कभी कॉर्पोरेट में भी काम नहीं किया था। तो इट वाज काइंड ऑफ going strongly out of my comfort zone. What was the project about? So project was about image segmentation in vector images using user intention. तो ultimately हमने ऐसी चीज बनाई थी कि आप, मतलब Adobe is about designing and all of those stuff as well, right? Adobe Illustrator में Creative Suite basically. yeah. Creative उसमें Cloud. आप, Yeah. हाँ उसमें आप vector images को use करके एक डिजाइन बना सकते हो, राइट। सो गोल ये था कि रास्टर इमेजेस में ये काम बहुत हो चुका है, इमेज सेगमेंटेशन का, ठीक है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बट वेक्टर इमेजेस में इट वाज वन ऑफ अ काइंड एट दैट टाइम कि आपने कुछ क्लिक्स कर दिए और वो वेक्टर आपको बाहर से निकल के मिल गया। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज माय फ्रेम राइट नाउ, तो मैंने मेरे बॉडी के अराउंड कुछ क्लिक्स कर दिए, तो मेरे को सिर्फ अंशुल का एक वेक्टर इमेज मिल जाएगा व्हिच आई कैन रीयूज। I see. वो चीज कभी हुई नहीं थी, ठीक है, वेक्टर इमेजेस में नहीं हुई थी, सो इट वाज अ नोवेल थिंग। और 2 लोग उस पे काम कर रहे थे, मैं और दूसरा एक इंटर्न भी था, और वो भी ऐसा फोड़ू लेवल का। तो उससे भी बात जब भी मैं करता था डिप्रेस हो जाता था, ठीक है। तो he kind of brag about his thing as well. तो वो काफी ज्यादा ब्रैग करता था, बट he was as skilled as he used to brag, ठीक है। ऐसा नहीं कि फेक रहा था वो, और उससे मेरे को काफी ज्यादा डिप्रेशन होता था। आई एम लाइक ठीक है फिर खुद अकेले कर ले प्रोजेक्ट यार, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। फिर मैंने एक चीज पकड़ी, उस प्रोजेक्ट को हमने डिवाइड कर दिया, भाई तू मेरे काम में टांग नहीं अड़ाएगा, मैं तेरे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन दोनों को मिलकर प्रोजेक्ट खत्म करना है, राइट। और फिर जाते जाते थोड़ी बॉन्डिंग बढ़ गई और प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। रिसर्च पेपर्स पढ़े काफी सारे उस टाइम पे, फिर डीप लर्निंग कुछ मतलब हम मॉडल्स थे उनको कुछ तरीके से ट्वीक कर रहे थे, कुछ ये सियामेस आर्किटेक्चर कर रहे थे, एनकोडर डिकोडर में कुछ यहाँ वहाँ छेड़छाड़ी कर रहे थे, कुछ चीजें चल रही थी, ठीक है। तो काइंड ऑफ इट वाज लाइक हिट एंड ट्रायल ही कर रहे थे हम, तब ट्रायल एंड एरर वाला फेज ही चल रहा था, और सिर्फ एरर मिल रहे थे। और अब बात फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 9 वीक, ठीक है, 9 वीक्स हैव गॉन बाय, वी आर नॉट गेटिंग एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। सो लाइक अब चिल करते हैं, 1 वीक बचा है, मैं लीड कोड करना शुरू कर दिया कि पीपीओ तो लगने वाला नहीं है, अब फोकस करते हैं प्लेसमेंट पर। तो मैं ऐसे ऑफिस में खुल्ली लीड कोड कर रहा हूँ, यहाँ वहाँ लोग आते जाते दिख रहे, आई डिडंट केयर अबाउट देम एट ऑल, ठीक है। फिर वो जो दूसरा इंटर्न था वो आके बोलता है यार तू ये वाली चीज ट्राई करेगा, मैं ये वाली चीज थोड़ी सी ट्वीक कर रहा हूँ, देखते क्या आता है रिजल्ट लास्ट टाइम। मैंने बोला यार तेरे पास मेरा कोड भी पड़ा हुआ है, तेरे को जो करना है तू कर ले। फिर मेरे को लगा कि यार 1 हफ्ता बचा है, लीड कोड में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 50-60 क्वेश्चन में कर लूंगा 1 हफ्ते में घस के, कॉलेज जाके भी वही सेम चीज तो मैं कर ही सकता हूँ, यहाँ पे ट्राई मार देते ये चीज। फिर उसने जो बोला वो तो नहीं चला, लेकिन फिर मेरे को एक यूरेका मोमेंट सी आई और मैंने वो वाली चीज ट्राई कर ली। अब यहाँ पे मैं ये वो बोल रहा हूँ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पेटेंट पर्पस, बट पेटेंट भी ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो मतलब एनीवन कैन हैव अ लुक एट दैट पर्टिकुलर पेटेंट। सो वो चीज मैंने ट्राई करी। मेरा काम बेसिकली था डेटा सेट जनरेशन का, ठीक है, और उसका काम था मॉडल को ट्वीक करना, और डेटा सेट जनरेशन का मतलब कुछ एक अलग से हटके एल्गोरिथम मैंने बनाया, जिसमें जो ट्रेनिंग सेट होता है उसकी 100% एक्यूरेसी थी, जो एनोटेशंस करने पड़ते हैं इमेज सेगमेंटेशन के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए, मतलब जब स्टार्टिंग में एक चीज होती है वैलिडेशन करने की और एक चीज होती है ट्रेन करने की। तो जो ट्रेनिंग डेटा सेट था उसको मैंने इस तरीके मतलब ऐसा एल्गोरिथम लगाया कि 100% एक्यूरेसी आए उसमें, नो ह्यूमन एनोटेशन एंड अनलिमिटेड डेटा सेट, ठीक है, डेटा सेट का कोई अंत नहीं है,
उसको एक फीडबैक लूप में मैंने लगा दिया मॉडल के साथ कि तू Correct. प्रेडिक्शन करता रहे, जब तक इंप्रूव नहीं होता है मेरे पास डेटा की कोई कमी नहीं है। और उसके बाद उसने भी काफी सारी चीजें थोड़ी बहुत चेंज करी यहाँ वहाँ, थोड़े बहुत ऐसे डायमेंशंस चेंज किए जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है उसके, और कुछ कुछ किया, एंड ऑल ऑफ अ सडन बोथ द थिंग्स क्लिक टुगेदर। मतलब Right. स्पॉट ऑन रिजल्ट मिल रहा था कि मतलब अगर पीछे कोई गमला लगा हुआ है, तुमने गमले को मतलब सिर्फ गमले की 3-4 पत्तियों पे क्लिक कर दिया, वो पूरा गमला जो पीछे हिडन है ना वो भी बाहर आ रहा था वेक्टर इमेजेस में से। सो इट वाज अ माइंड ब्लोइंग थिंग कि मतलब क्या किया पता नहीं है लेकिन रिजल्ट आ रहा है Right. बढ़िया। Right. तो Right. मैंने वही जो उसमें कब लगभग वही होता है डीप लर्निंग, क्या किया पता Yeah. नहीं है बट रिजल्ट आ रहा है। awesome नहीं, awesome and this is the सही है। like these are the things which also जो memorable moments है ना basically, जब मतलब when you're like at your low but suddenly एक वो आया spark and then that's like ऐसा नहीं होता कि तुम random कर रहे हो, तुम hard work लगा रहे हो, it's been building up to that, but just that वो सेम चीज को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। एक बार वो क्लिक होता है, immediately things fall in place. बस you just need to the right time at a right place and do the right So thing, that- that's it। Yeah, हाँ। yeah. बस वो होने के लिए बहुत टाइम हाँ। लग जाता है। Yeah. और राइट टाइम तो अपने हाथ में है नहीं, हाँ, राइट टाइम अपने हाथ में है exactly। नहीं, और प्लेस अपने को पता नहीं, अपने को सिर्फ राइट थिंग पता है जो हम करते रहते हैं यहाँ। Yeah. Control what is in your hand. इनफैक्ट राइट थिंग Yeah. ही पता नहीं है, बहुत सेल्फ डाउट भी होता है सेवरल टाइम्स। तो फिर हाँ Yeah. कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, जैसे कि यू टॉक्ड अबाउट इम्पोस्टर सिंड्रोम, है ना? तो यू आर वर्किंग विद समबडी हु हैज़ लाइक 20 years of experience in just that one company, who is absolutely an expert there. फिर you also have your teammate who is also somebody who is exceptionally like talented and good. तो उस पूरे टाइम पे like how did you actually deal with this? And this is very relevant क्योंकि आज के टाइम पे once you get into Google, you're going to be amongst more and more people who have achieved a lot of things in their own spaces. तो इसे कैसे टैकल किया और अभी भी कैसे टैकल कर रहे हो? सो इम्पोस्टर सिंड्रोम कभी भी जाता नहीं है, ये तो मैं फ्रैंकली बोलना चाहूंगा, क्योंकि गूगल में आके भी इम्पोस्टर सिंड्रोम हुआ था मेरे को। आई वाज लाइक मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट कैसे मिल गया था वो भी अभी काइंड ऑफ ऐसे मैं रेट्रोस्पेक्ट करता हूँ तो लगता है अरे वाह लग गया, मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ मैजिक मोमेंट एट दैट टाइम। फिर वो जब कैसे गूगल में था? फर्स्ट Adobe से like Google फिर कैसे? After the पीपीओ मिला नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। हम्म। मतलब चलो लेट्स टॉक बैक अबाउट एडोबी एंड देन वी विल कम अपॉन इम्पोस्टर सिंड्रोम एट गूगल एज वेल। Right, ठीक है। right. सो एडोबी में पीपीओ लगा नहीं था और मेरे को चाहिए भी नहीं था। अब ठीक है वो कोई बोलेंगे कि मतलब अंगूर खट्टे हैं, बट दैट वाज ऑनेस्टली नॉट द केस। मेरे को एडोबी में पीपीओ चाहिए भी नहीं था, बट आई वाज आल्सो डिसहार्टेंड जब पीपीओ नहीं मिला था। आई वाज इन एन इमेज कि मिलेगा पीपीओ क्योंकि पेटेंट तो लग गई है। और फिर ना बोलेंगे। Yeah. हाँ, और फिर ना बोलेंगे, मतलब इट वाज लाइक काइंड ऑफ मतलब एक सुपीरियर Disha moment. हाँ वो को इंटर्न को पीपीओ लग गया और मेरे को नहीं लगा था। आई वाज लाइक दिस डजंट मेक सेंस एट ऑल। बहुत रेपिटेटिव लग फिर रहा से है। पूजा का टाइम है, फिर से पूजा हाँ। का टाइम। तो मतलब आई वाज हैप्पी फॉर हिम एंड आई वाज आल्सो हैप्पी फॉर माय सेल्फ। मतलब आफ्टर सम टाइम एट दैट टाइम आई वाज लाइक यार पीपीओ क्यों नहीं मिला, बट ठीक है मेरे को तो लीड कोड करना था, कोड फोर्सेस करना था, वही करना था तब। और फिर मतलब जब रिजेक्शन हुआ उसके काइंड ऑफ 1-2 महीने के बाद हमारा प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है। दिसंबर में होती है यूजुअली, मतलब एंड सेम खत्म होती है 7th सेमेस्टर की, उसके बाद डे 0 और वो सब शुरू हो जाता है आईआईटीज में और ट्रिपल आईटीज में। तो सबसे पहली कंपनी गूगल आने वाली थी, ठीक है, लेकिन उसके पहले काफी कंपनीज के कोडिंग राउंड हो चुके थे। सो आई न्यू आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर अ फ्यू ऑफ देम। आई वाज नॉट श्योर अबाउट गूगल एट दैट टाइम, ठीक है, गूगल में शॉर्टलिस्ट हुआ मेरे को पता नहीं था। सो एंडसम शुरू होने के कुछ दिन पहले ही हम लोग वहाँ पे ट्रिपल आईटी से बाहर डीएलएफ करके एक जगह है, वहाँ पे हम लोग रात को बोंडा खाने जाते हैं, ठीक है, मतलब रात को 3 बजे 4 बजे वैसे हम बोंडा खाने। तो वहाँ पर मैं रिटर्न हो रहा था, जस्ट कॉलेज का गेट एंटर किया और एक फेसबुक का मैसेज आया कि मतलब द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर गूगल। तो उसमें मेरा नाम था, विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मेरा कोडिंग राउंड में एक ही क्वेश्चन हुआ था 2 में से। सो आई वाज ऑनेस्टली नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट देयर माय नेम वाज। एंड तब मैं वापस कंफ्यूज, क्योंकि एंड सैम पे फोकस करूँ या इंटरव्यू प्रेप पे फोकस करूँ। एंड सैम पे फोकस करने का मतलब ये था कि गोल्ड मेडल के चांसेस और थोड़े से ज्यादा बूस्ट हो जाते, और गूगल में फोकस करने का ये था कि शायद नौकरी एक ड्रीम जॉब मिल जाए, ठीक है। लेकिन दिमाग में ये वाला थॉट भी था कि अच्छा इंटरव्यू गया था, फिर भी मैं लास्ट टाइम सिलेक्ट नहीं हुआ था इंटर्नशिप के टाइम पे। सो व्हाट इज द गारंटी कि अब मैंने प्रिपेयर कर लिया, अच्छा चला भी गया तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो देयर वाज दिस डायलेमा व्हेन आई वाज जस्ट एंटरिंग द कॉलेज, ठीक है, और दोस्त भी है साथ में, और वो उनको पूछते कि यार मतलब क्या हो गया, यू डोंट लुक हैप्पी, मतलब तेरा शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो मैंने उनको ये वाला डायलेमा बताया,
तो एक दोस्त मेरे को बोलता है सेम वाली चीज, ठीक है, वो रेग्रेट वाली चीज वापस उसने मेरे को अलग तरीके से बोली। उसने मेरे को Right. बोला 5 साल के बाद खुद को इमेजिन कर, ठीक है, 2 ऑप्शंस है तेरे पास, तेरी गोल्ड हम्म, मेडल नहीं तेरे को मिला है और तू गूगल में एक अच्छी खासी जॉब कर रहा है, हम्म, या तो तेरे को गूगल में जॉब नहीं मिली है, मान ले कोई भी कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कंपेयर द कंपनीज, बट Yeah. मान ली ये उसने नाम हम्म, लिया था तब, उसने को बोला है तेरे को कंपनी एक्स में लग गई है, लेकिन हाँ, और तेरे को गोल्ड मेडल भी मिला है। Which situation would you prefer? And at that junction, after 5 years, if you look back at this particular moment, हम्म, वो क्या चीज होगी जो तेरे को रिग्रेट ज्यादा देगी? करे यार 7 दिन थे मेरे पास प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करने के, इंटरव्यू के लिए हम्म, प्रिपेयर करने की, काश मैंने कर लिया होता तो लाइफ कुछ और ही होती। वो काइंड ऑफ 3 हम्म, इडियट्स वाला सिनेरियो, इफ यू रिमेंबर दैट सीन, हाँ यू नो, कि काश मैंने ये कर लिया होता तो लाइफ कुछ और होती। तो वो वाला डायलॉग उसने रिफ्रेश करके मेरे को बताया। एंड एट दैट मोमेंट आई न्यू व्हाट आई कुड नॉट अफोर्ड टू लूज। और फिर मैंने इंटरव्यू की प्रेप करी, और इंटरव्यू प्रेप मतलब इंटरव्यू की स्टोरी भी थोड़ी सी बढ़िया है, बिकॉज रात को 12 बजे कंपनी आई थी, ठीक है, इट वाज फेस टू फेस इंटरव्यू, एंड 12 बजे से इंटरव्यू शुरू हो रहे थे, तो कभी ऐसे लेट नाइट इंटरव्यूज नहीं किए थे। असाइनमेंट हम्म, बहुत सारी लास्ट मिनट पे सॉल्व करी थी, बट हम्म, इंटरव्यू कभी नहीं दिया था 12 बजे रात को। राइट सो द फर्स्ट, पहले तो जो कॉमन रूम था हमारा, तब विंध्या करके एक मतलब Yeah. क्लासरूम जंक्शन है Common हमारा, room. वहां पे इंटरव्यूज के रूम्स हमको डेडिकेट किए थे। तो वहां हम्म, पे एक सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे वहां पे सारे के सारे लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो थे। मैंने आसपास देखा, सबकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग में मेरे से बेटर रेटिंग थी, ठीक है। हम्म, मैं कोड फोर्सेस पर स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट लेवल पे था तब कुछ, और कुछ कुछ लोग ऐसे मास्टर कैंडिडेट ग्रैंड मास्टर या कुछ कुछ, मतलब दे वर काइंड ऑफ 2000 रेटिंग पे थे वो लोग कोड फोर्सेस पर। आई वाज लाइक इसमें कोई चांस बनता नहीं है कि मैं सिलेक्ट हो जाऊं, ठीक है, मतलब ईदर दे कैन मैस अप वेरी बैडली एंड आई नीड टू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल, दोनों ही चीजें अगर होगी तो ही मेरा सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो दिमाग में मैंने काइंड ऑफ प्रेशर पूरा छोड़ चुका था। बनवा लिया था। हाँ, मतलब प्रेशर कुछ नहीं था, प्रेशर अच्छा, जीरो zero, प्रेशर, right? Nothing to अच्छा, lose. जीरो अच्छा, नथिंग टू एक्सपेक्टेशन, लूज वाले हाँ, बंदे, नथिंग टू राइट। लूज। मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, मेरी एनसम अच्छी हो चुकी थी, तो मेरे को उसका भी कोई गम नहीं था, ठीक है। राइट। और आई वाज वेल हाइड्रेटेड, मैंने खाने में भी खिचड़ी खाई थी, नथिंग टू अपसेट माय स्टमक एट दैट टाइम। आई हैड अ गुड स्लीप बिफोर द इंटरव्यू, सो आई वाज इन अ वेरी गुड मूड, आई वाज कॉन्फिडेंट, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस, बट आई वाज फेयरली कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि जो करना है अपने को, दूसरे क्या करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। राइट, राइट। First interview, I asked the person where he came from. He said California. I'm like, dude, you came from California all the way to India just to take an interview. I mean, India में भी काफी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो could take, they have taken an interview. तो तब मेरे को उसका importance realize हुआ कि people, the interviewers are making so much effort to take an interview, and there I am sitting in my nightgown giving an interview. ठीक है। पहला इंटरव्यू kind of okayish. I messed up in the starting, but did quite well. It ended on a good note. Second interview भी back to back था. I kind of messed it up very bad. ठीक है. I didn't know whether my solution was the correct one or not. I was in a gray area. 1 घंटे वेट करने के बाद थर्ड इंटरव्यू का मौका मिला, and that was the best interview I have ever had in my life. 25 मिनट में 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका था, and I was like, अब बताओ क्या करना है, ठीक है। And the person was also very frank, मतलब he was also from Right. triple IT, graduated 2 years before that, and he was like, यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, तू बता क्या तेरे को कुछ सॉल्व करना है, हम अपन कुछ मिलके सॉल्व करते हैं। I was like, ठीक है, रात के 3 साढ़े 3 बजे, कुछ और काम करना नहीं है, हॉस्टल जाके सो ही जाना है, फिर सुबह Right. उबर का भी इंटरव्यू देना था 6 बजे, अगर इसमें मैस आउट हो जाता तो। राइट। I solved, मतलब we kind of tried to solve the third one, could not come up with an optimal solution, but इधर उधर कुछ ट्राई मार लिया था। And then, after that interview was over, the recruiter, the placement coordinator and the recruiter, both of them were there. They were discussing something. Then they said, we are satisfied with your 3 interviews. And अभी आप हॉस्टल जाके सो जाओ, हम आपको कल दोपहर को बताएंगे दोपहर तक। तो 2 लोगों को वापस भेज दिया था 3 इंटरव्यू के बाद। And the second person, I knew he had given good interviews. I was damn sure about that one thing. वो मैं काफी थक चुका था honestly, 4 घंटे के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बाद I was tired. ठीक है। So I went to sleep. I didn't wake up for my Uber interview. And फिर सुबह I was a teaching assistant as well, तो papers check कर रहा था मैं बच्चों के। And तब कॉल आया कि hey Anshul, are you free right now? मैंने बोला, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर का कॉल था। मैंने बोला हाँ, Right. क्या हुआ?
सो ही वाज लाइक कि गूगल के रिक्रूटर को एक बार बात करनी है तुमसे. सो आई वाज काइंड ऑफ इन अ डाइसी सिचुएशन. बात क्या करनी है, एक और राउंड लेना है इनको, रिजेक्शन की बात करनी है, HR acceptance round की. flashbacks हाँ, एकदम. आई वाज लाइक क्या होगा अब समझ में नहीं आ रहा है. फिर मैंने ऐसे हल्के से पूछ लिया, कैन यू लेट मी नो किस बारे में बात करनी हो. हम्म, तो उसने बोला हाँ हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना था. और तब जैसे वो गूज़बम्प वाली मोमेंट थी ना एक, मतलब आई एम नॉट समवन हु एक्सप्रेसेस वेरी लाउडली कि मतलब बाहर से अगर आप देखोगे तो मैं इतना ज्यादा खुश नहीं दिखूंगा, लेकिन अंदर से आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव दैट फिस्ट Right, बम्प मोमेंट right, कि आई हैव डन इट. वो एक right, वाला मोमेंट था. right. तो या दैट वाज द स्टोरी. और फिर दूसरे दिन मेरा बर्थडे था, तो मैं हम्म, घर गया फ्लाइट लेके, मतलब उसी रात की. और मैंने मम्मी पापा को मेरी बर्थडे पे मैंने उनको सरप्राइज किया कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर लाइक तेरा प्लेसमेंट था, तू बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर पे आ गया, मतलब पागल है क्या? फिर मैंने उनको बोला कि मतलब पागल तो शायद होऊंगा, मेरे को पता नहीं है, बट गूगल में सिलेक्शन हो गया है. एंड दे वर इन टीयर्स एट दैट टाइम, मतलब दे वर क्राइंग. Yes. लाइक मतलब रो क्यों रहे हो, काइंड ऑफ वो वाला मोमेंट था. एंड इट वाज काइंड ऑफ हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड माय फैमिली एंड एवरीवन. Yeah, इट मेंट yeah, अ लॉट टू देम. yeah. मतलब 23 years का या जो भी है का culmination, right? That is what Right, more or right, less is the end for everybody. Amazing. And your parents are that, man. Parents, especially like Indian ये upbringing में, they care about a lot. I remember that when I was giving, मेरा actually काफी not exactly the same, but काफी ये end sem और ये वाला जो dialogue बोल रहे हो ना, मेरा भी एक था. बताऊंगा कभी बाद में. But yeah, I remember that I was super nervous before my final interviews. I was like कि होगा कि नहीं होगा. And my mother had come there because I was like, I didn't tell her to come, but she had come कि देखती check on कि बेटा कैसा चल रहा है करके. Mothers And know. she saw me, yeah, Mothers yeah. know, But she they saw know. me, right? She saw me because I didn't say that, but she saw me and she was like, कितना टेंशन मत ले, क्या होगा, नहीं क्लियर होगा, नहीं क्लियर होगा, it's fine, कहीं और में मिल जाएगी, इतना. तो once she said that, no, like it lifts, like it puts you at ease. And then वो तुम्हारे जैसे वाले सी रहे ना, nothing to lose वाले, वो उस mindset से जाके दिया, उसके बाद तो एकदम it was very nice. But यार ये तो याद रहेगा, वो तो याद रहने वाली चीज है. रात के 3 बजे इंटरव्यूज हो रहे हैं से चालू करके. हाँ मतलब I didn't face the placement वाला thing because मेरा PPO था, but मैंने सुना है किससे इसके, मैं तो बस रूम में अरे बहुत देखा है, मतलब people in such bad situations. I was sleeping, तो मैं तो dual degree student था, तो मेरी पूरी बैच का जब प्लेसमेंट हो रहा था, everybody was, all my friends, my entire wing, they were like शू कहाँ है, सूट कहाँ है, किसके पास से है, वो है. एंड देन रात के 1 बजे 2 बजे एंड इन बिटवीन एग्जाम्स, तो फिर हमारे साथ वाले प्रोजेक्ट्स भी थे, तो वो प्रोजेक्ट्स आई वाज लाइक तुम लोग पढ़ो मैं करता हूँ. एंड it was a very stressful time, 1 a.m. 2 a.m. and then I cannot at 6 again, right? That's crazy. Yeah. I mean I cannot really appreciate कि लोग क्या सिचुएशन से गुजरते, क्योंकि मेरे को पहली कंपनी में इंटरव्यू दिया, मेरी लग गई, मैं घर भी भाग गया था. ठीक है. उसके बाद 7 दिन तक काफी लोगों ने खिसवाई है मल्टीपल इंटरव्यूज दे के, मतलब बैक टू बैक अलग अलग कंपनीज के 8-8 घंटे वो लोग इंटरव्यूज देते हैं. So I cannot imagine how they go through it. मतलब massive respect to them. Yeah, I mean lot of stories there. हमें तो बहुत सारे शॉर्ट्स के एडिटिंग के लिए मिल गया. कंटेंट बहुत मिल गया. सही. तो उससे now originally that ना, now that you're in अभी Google पे आ गए, हाँ exactly, कि एकदम like one milestone, one thing checked off the bucket list. But then again, now you're at a place where everyone's basically or sort of an overachiever, top of the country, top of the country, the cream, right? That essentially correct, kind of cream of the world, you can say, ultimately. So coming back to the question that we had, like imposter syndrome, kick it again, and how do you deal with it? So जब मैंने ज्वाइन किया था तब कोविड वाला टाइम चल रहा था, तो वर्क फ्रॉम होम से ही ज्वाइन करना था, सो यू कुड नॉट सी अ पर्सन फेस टू फेस. ठीक है. तो मैंने जो टीम में ज्वाइन करा था ना, उसके हायरिंग मैनेजर की, मतलब आई गॉट टू नो दैट दिस इज द हायरिंग मैनेजर. तो तभी मैंने नया लिंक्डइन शुरू किया था. ठीक है. कॉलेज के बाद, मतलब खत्म होने के बाद, तो मैंने जस्ट मतलब लिंक्डइन किया कि ये क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है. सो ही स्टार्टेड वर्किंग एट गूगल, मतलब ही हैड काइंड ऑफ 15-17 years ऑफ एक्सपीरियंस ओनली एट गूगल. ठीक है. ऐसे ही लोग मिल रहा है तुम्हें. प्योर ब्लड, मतलब प्योर ब्लड. ही स्टार्टेड हिज करियर एट गूगल. सो मतलब
बट फ्रॉम हिज प्रोफाइल पिक्चर ही सीम्ड काइंड ऑफ अ फुटबॉल फैन, ठीक है, तो वो मेरे को वहां से थोड़ा सा फील गुड फैक्टर आ रहा था कि ये बंदा तो चिल होगा, मतलब मजा आएगा, Right. एंड ही इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स आई हैव हैड, ओके। The first day he introduced me to my mentor. वहाँ पे एक बड़ी सिस्टम होता है हमारे वहाँ पे whenever you are joining a new team. Correct. तो he introduced me to my buddy. और तब कैमरास कोई ऑन करता नहीं था, ठीक है, वीडियो कॉल उसमें, तो मेरे को सिर्फ उसका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा था गूगल वाला, एंड दैट बडी ऑफ माइन ही वाज फ्रॉम IIT खड़गपुर, ठीक है, वो माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड से इंडिया शिफ्ट हुआ था, एंड ही काइंड ऑफ लुक्ड लाइक अ पर्सन हु इज फ्रॉम IIT खड़गपुर, मतलब एकदम सीरियस सा, उसको कोडिंग के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस टाइप का प्रोफाइल पिक्चर से दिख रहा था। आई गॉट स्कैर्ड, आई एम लाइक, आई टोल्ड माय मैनेजर कि कैन यू नॉट बिकम माय बडी, ऐसे करके। ही वाज लाइक कि नो, आई हैव अ लॉट ऑफ अदर रिस्पांसिबिलिटीज एज वेल ऑब्वियसली, so he is going to ramp up to your first project and he is working on the same thing and you are also going to work on the same thing. But that buddy of mine, he right now I switched teams, so I kind of have lost touch with my previous team, but he is the one person who I am still in touch with, okay. My manager, the first manager, he also left the team, I am still in touch with him. So मतलब लोग काफी ही बढ़िया होते हैं. Coming back to the imposter syndrome वाला question, ठीक है, the atmosphere of the office, the people in the team, and the environment they create around you when you are joining a new team or a new company, that is really important how you are able to handle imposter syndrome, ठीक है. कोई अगर ब्रैग कर रहा है खुद के बारे में कि अरे यार मैंने तो एक दिन में 5 पुल रिक्वेस्ट निकाल दी, ये हो गया वो हो गया, मैंने पिछले 1 साल में 3 प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिए, it will put you in a back foot and that will cause you to feel that imposter syndrome a lot more, but that didn't happen in my team, ठीक है. मतलब सारे ही लोग हाईली एक्सपीरियंस्ड, मी एंड माय फ्लैटमेट, वी बोथ जॉइंड द टीम आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, मतलब it was like a family, मतलब not exactly a family, but I hope I am able to express that thing कि मतलब कोई बड़ा चला के कोई बात नहीं कर रहा है, very supportive, काइंड ऑफ स्टार्टिंग में 1-2 महीने के लिए हैंड होल्ड भी कर रहे कि ये गलती हो रही है, कोई बात नहीं, अपन स्क्रीन शेयर करके वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सॉल्व करते हैं इस इश्यू को, एंड इट वाज अमेजिंग, मतलब एट एवरी स्टेप दैट काइंड ऑफ हेल्प मी टू डील विद imposter syndrome. And right now also when I switch the teams again, I am back to that uncomfortable zone. I am still ramping up right now. मैं अभी भी imposter syndrome कभी कभी होता है कि यार इसको इस चीज के बारे में भी पता है, मेरे को क्यों पता नहीं है, वो वाला imposter syndrome kick in करता है. I am a person who wants to be at my best whatever I am doing, ठीक है, स्कूल से वो वाला trait मेरे अंदर है. Some people call it arrogance, some people call it attitude, some people call it hard work as well. I don't know, whatever it is, it has worked for me till now. और वो वाला एटीट्यूड है मेरा कि इसको ये आता है तो मेरे को क्यों नहीं आता है, मेरे में क्या कमी है कि मेरे को वो चीज नहीं आती, आई ऑल्सो वांट टू डू इट, वो वाला थोड़ा सा एटीट्यूड है मेरा. तो अभी भी imposter syndrome होता है जब मीटिंग में बोलते हैं कि ये वाला चीज मैंने कर ली, ये वाली चीज मैंने कर ली, आई एम लाइक कैसे कर लिया, आई ऑल्सो वांट टू नो हाउ दे आर डूइंग स्टफ. तो अभी भी होता है. आई विल गेट बैक टू यू आफ्टर 1 year टू लेट यू नो imposter syndrome अभी भी है या नहीं है. तो वो बेसिकली एक ग्रोथ माइंडसेट है, दैट्स व्हाट इट इज, राइट. ग्रोथ माइंडसेट है कि मुझे ये पता नहीं है तो हाउ डू आई फाइंड आउट मोर अबाउट इट, मैं भी कैसे करूं, व्हिच इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, व्हिच इज probably why you're growing as well. That's something I that really hope so. No, I like that because that is something I relate to also, right? वो जो तुमने line बोली कि some people call it hard work, some people call it arrogance, but that curiosity that you always want to learn more and more. Correct. That is something that I relate to personally as well. So and what's I think that like basically gives you an understanding of so many different things. Then you can relate stuff. If you don't have a breadth, then you won't be able to relate, right? Eventually. And you know this culture that you talked about, that the reason you probably don't have imposter syndrome to that extent is because of the team and the environment they created. Absolutely. The advantage of that is abhi when you see somebody else join the team, you're going to pass that same thing down. Correct. So it's a cycle, and that culture will continue. So it's very important that somebody sets that bar, जो unfortunately बहुत सारे companies में होते नहीं हैं. It is super important. I agree with it because I have been through मैंने जब अपना team join किया था, I was going through a very serious sort of you can say case of this kind of an imposter syndrome of sorts, right? Because you're new in a company, you're worried about judgment and all of that. So it's very important to have the right mentor, and that is something which I lacked. But once you go over it, once you grow through it, then you realize the importance, and you try to do it for everyone who's new, right? You try to help them so that at least, but you've been through it, so you know that the importance of having such an environment.
वो अपब्रिंगिंग जैसा है कि मतलब जैसे संस्कार आपको अपने माँ बाप ने दिए Yeah. हैं, obviously you don't get Beautifully put, 100% of beautifully it, put. but Yeah. you carry something with you. Correct. Yes. And it compounds, man. It has a very big this thing. अगर तुम you have that छोटा सा effort. I mean, it's if you think about it, इतना ज़्यादा effort नहीं लगता है. But if you create that kind of welcoming atmosphere, it just grows and it just multiplies manifold.